Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की इस नई कड़ी में आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार। खुद को तलाश रहे हैं हम, बहुत कुछ जाना अपने बारे में और कितना अच्छा लग रहा है जब हमारा तारुफ, हमारा परिचय अपने आप से हो रहा है। हमने आपसे वादा किया था कि हर रोज़ हम अपने आप से बात करेंगे। 4 से 5 बजे का वक्त हमने तय किया था कि किसी भी तरह से, चाहे 10 मिनट 15 मिनट बैठकर जो सजग होने की बात थी, अवेयर होने की बात थी, उस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं हम। धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचेंगे। कई स्टेप्स हैं उस पूरी मंजिल तक पहुंचने के, तो चलिए आगे इन स्टेप दर स्टेप, कदम दर कदम बढ़ते जाते हैं और अगला जो पड़ाव है, अगला कदम जो हमें उठाना है, उस पर भी चर्चा करते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम देखें तो वो टेक्निक काम कर रही है। हम बैठ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अवेयरनेस या जागने की बात है, सजग होने की बात है, उसे देखें एक वॉचमैन की तरह कि क्या साइकोथेरेपी की जो बात की थी आपने, कि एक किस तरह से पूरा ट्रैवल करते हैं हम। और अगेन मेडिटेशन का एक छोटा सा एस्पेक्ट देखा था, लेकिन बहुत सुंदर था। कहीं ना कहीं एक ये एहसास था कि ये पॉसिबल है, हम भी कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट एक्चुअली। जो 5 स्टेप्स थे उसमें पहला सजगता यानी कि अवेयरनेस, फिर कैच करना, कहीं ना कहीं आँख पे या कंधे पे आते आते, घुटने तक आते आते कोई थॉट ऐसा आता है जो कैच करना है। लिखने की भी कोशिश की है हमने, लेकिन अब आगे है अंडरलाइन कर, और उसके बाद आता है स्टॉप एंड देन वी ट्रांसफॉर्म। सो अंडरलाइन अब हम कैसे करेंगे? सारे विचार आ गए इन 15 मिनट में, हमने देखा। और दिन भर में भी अगर हम देखते हैं तो कई विचारों से गुजरते हैं, जो एक मिनट का पॉज भी लेते हैं तो उसमें वॉच जब करते हैं तो अब वो जो कैचिंग एंड अंडरलाइनिंग कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा वो थॉट है जो रूट कॉज हो सकता है, वो क्या करें? जो कहीं विचार आए, भले लिखो नहीं भी, अगर आप सचमुच सजग है, लिखने की आवश्यकता नहीं। अभी तो मैंने लिखने की कोशिश तो बहुत अच्छा है, लिखा है तो उसमें कुछ विचार आप देखेंगे बार बार आ रहे हैं। वो जो बार बार विचार आ रहे हैं उसको फिर आप अंडरलाइन करो कि भाई ये विचार आ रहे हैं। नहीं तो एक हमने एक कॉपी बना ली, एक डायरी बना ली, हर रोज़ हमने वो विचार लिख लिया, एक एक शब्द लिखते गए। और 15 दिन के बाद हम देखें या 5 दिन बाद ही हम चेक करें। 5 दिन में भी मिल सकता है, एक दिन में भी मिल सकता है, लेकिन जनरल करना है शुरू में तो 10-15 दिन के बाद उसको स्टडी करो। तो कई विचार आप देखेंगे वो बार बार आ रहे हैं। हो सकता है बार बार न भी आया हो, एक बार ही विचार आया हो, और उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं सेल्फ क्रिटिकल थॉट है या तो और किसी के द्वारा डाला नेगेटिव गया है या पॉजिटिव है, ये कैसे तय करेंगे? वो अधिकतर नेगेटिव होगा अगर वो कॉज है। ट्रांसफॉर्म तो नेगेटिव को ही करना है, पॉजिटिव को तो ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। तो अधिकतर वो नेगेटिव ही होगा। वो अपने लिए हो सकता है लेबल करने का भी कि भी तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तू हमेशा गलतियां करता रहेगा, या तो और कोई भी बात कि आई एम नॉट एफिशिएंट, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकती है कि जिसमें किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है और कुछ हुआ जिसमें आप फेल हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, हजारों बातें हो सकती है, ऐसे हजारों विचार आ सकते हैं। उसमें से अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो आपको स्वयं भी मिल जाएगा कि वर्तमान में जो मेरी परिस्थिति है, कोई भी, ना केवल डिप्रेशन, मैं नर्वस होता हूँ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, तो उसका कारण वहाँ मिल जाएगा और उसको अंडरलाइन करिए। कारण मिलेगा या वो विचार मिलेगा? वो विचार ही कारण है। वो विचार में कारण समाया हुआ है। जैसे 2 किस्से हमने डिस्कस किए थे। मैं अपने ही बात करती हूँ। हाँ जी। कि मुझे एक काम करना है, कोई एक प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है। अभी जो 2 दिन में मेरे पास जो विचार आ रहा है वो ये कि वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा, वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट नहीं होगा। सो मैं उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। तो वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये कारण हो सकता है? अभी ये कारण नहीं, अभी जो प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो बार बार आ रहा है,
वह एक विचार है और अभी उसका कारण हो सकता है कि भी कहीं ना कहीं आप में एक फेलियर का डर है कि आई विल फेल. No, तो how will I analyze it? I'll have to come to you. You yourself can do to a great extent. Okay. जा भी सकते हैं कोई जो सचमुच प्रैक्टिस करते हैं साइकोथेरेपी की, उनके द्वारा आपको और भी उसमें थोड़ी अच्छी इंसाइट मिल सकती है, परंतु बहुत कुछ 80% से ज़्यादा अपने आप भी पॉसिबल है. मुझे तो लगता है हमारे ज़्यादातर दर्शकों के साथ आ ही रहा होगा, ये बातें आ रही होंगी. अगर आज हम इस पूरे कोर्स को कर रहे हैं, मतलब एक पूरे तरीके को कर रहे हैं, इस थेरेपी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कई ऐसे विचार हैं जिन्हें हम अगर अंडरलाइन, क्योंकि बार बार आ रहे हैं वो, लेकिन अब आगे क्या करना है ये नहीं समझ में आया. अभी जैसे आपने जो विचार करना, समवेयर यू आर पेसिमिस्ट कि भी ये नहीं होगा, तो इसलिए इसी बातों को अंडरलाइन करिए. अभी इसमें दो है, एक तो पूरा वाक्य भी अंडरलाइन करिए और दूसरा कोई शब्द को भी अंडरलाइन करिए. नहीं को कर दे. नहीं तो कई बार यू आर ऑलवेज फेलियर, तो ऑलवेज को अंडरलाइन करिए. हम डायरेक्ट अपने ऊपर अटैक करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. विचारों में कई बार आता है ना, जब आप विचार करते हैं तो कई बार ऐसा डायरेक्ट भी हो सकता है या कोई इवेंट आ जाए. थोड़ी प्रैक्टिस कर की जाए तो मुश्किल नहीं है कि हमें वह एक पूरा वाक्य मिल जाएगा, कोई इवेंट भी मिल सकती है. और अब अभी इसे अंडरलाइन करो. ओके ना, एक बार अब इसे अंडरलाइन आपने किया तो फिर नेक्स्ट स्टॉप आता है कि स्टॉप करने की बात. नहीं, और स्टॉप करना भी ये सारा प्रोसेस है ना, ऐसे स्टॉप नहीं होगा. एक तो क्या करना है कि एक विचार आपको बार बार भी आ सकता है, न केवल वह सजग होने के दौरान या तो मेडिटेशन के दौरान, सारे दिन में भी वह विचार आपको बार बार आ सकता है. हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक समवेयर व्हेन वी रियलाइज कि वो सुबह के 15 मिनट में आ रहा है, वो विचार सिर्फ वहाँ नहीं होता है ना, वो कंटिन्यूअस चल रहा होता है हमारे साथ. तो उसको हमने अंडरलाइन किया. अब मतलब हमें ये तय करना है कि बार बार आता हुआ वो विचार है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, हाँ. और उसे हमें स्टॉप करना है. हाँ, तो लेकिन क्या हमें उसका कारण पहले नहीं तलाशना पड़ेगा? वो कर सकते हैं और गहराई में जाना, इफ यू वांट टू गो वेरी डीप, अब भले उसके कारण को भी ढूंढिए कि वो क्या इवेंट थी, उसकी इफेक्ट आपके ऊपर क्या हुई, किसने आपको क्या कहा था, कि आपने कैसे उसको हजारों बार रिपीट किया था, और उसके कारण मेरे में कुछ बिलीफ सिस्टम बैठ गई और उसके कारण मैं आज ऐसा हूँ. काउंसिल योरसेल्फ. वही तर्क वितर्क पे फिर आते हैं. क्योंकि सपोज अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे कुछ प्रोजेक्ट करना है, एंड इफ आई टेल यू मेरे से नहीं हो सकता, आप मुझे क्या कहेंगे? I'll say no, of course you'll be able to do it. So say the same thing to yourself. It's just the same thing. It's the same thing. You know, हम दूसरे को so much. In fact, I've been doing it to so many people. बिल्कुल. So this is what the mind does. You know, mind is the patient, mind is the counselor. So then I don't find the need to go to somebody else if I can start talking to myself. तो अगर एक तरफ से मन कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो जैसे भाई साहब ने कहा, रीज़न आप क्यों नहीं कर सकते? आप ही तो करना चाहते हैं. हाँ, लेकिन कौन ये आपका ही गोल है. हाँ, फिर आप क्यों? हाँ, क्या सवाल जवाब ये आएगा कि ओहो, कहीं ना कहीं हमें पूरे उसको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, एंड द वे थिंग्स गो, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इट विल टेक देयर ओन टाइम, एंड देन फिर उससे गुजरना पड़ेगा अगेन. ओके. हाँ, बट द थिंग इज कि दीज आर टू थिंग्स. एक ये है कि आप करना नहीं चाहते, और एक है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर एक डर है कि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी. सो वो दो चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं. तो पहली बात, उसी कार्य को करें जो आप करना चाहते हैं. डोंट डू एनीथिंग विच यू आर नॉट, you don't like doing, जिसके लिए आपको ऑलरेडी मोटिवेशन नहीं है, स्पेशली अगर वो आपकी चॉइस है. इट्स सेड दैट डू व्हाट यू लाइक एंड अदरवाइज स्टार्ट लाइकिंग व्हाट यू डू. मतलब कई बार हम जॉब पे जाते हैं बट इट्स नॉट ऑफ माई चॉइस, तो हम ग्रम्बल करते हुए वो जॉब को करते रहते हैं. तो एक तो अगर चॉइस है तो वो काम कीजिए जो आपको पसंद है, तो यू विल एंजॉय. अगर चॉइस नहीं है, No, but then that project, what I'm talking about it, that's my choice. That's your choice. Then so it should be very easy to motivate yourself. And that's what it's not happening. Maybe somewhere. So you will start talking. See, अगर आपने कहा वहाँ जाना पड़ेगा, presentation बनानी पड़ेगी, then ask yourself, but do I want to do that project? Of course. So कुछ भी पाने के लिए क्या मैं इतना सा भी नहीं करूँगी? Am I sure कि उसमें सफलता मिलेगी? Do all this talking and tomorrow morning you will go there.
काउंसल जस्ट डिटैचमेंट यही है। जैसे दूसरे को काउंसल करना क्यों इतना इजी होता है, क्योंकि हम डिटैच्ड हैं, यू नो। तो डिटैच्ड होके जब हम उस सिचुएशन को देखते हैं, तो अगर आप मुझे ये कहें तो मैं कहूँ कानुप्रिया कैसे हो आप करना भी चाहते हो और आप फिर ऊपर से कह रहे हो कि यू नो मुझे जाना पड़ेगा, मतलब what is this? You want to do it and you don't want to take effort. So it's so easy because I'm not in your position. तो आपको काउंसिल करना मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं आपकी पोजीशन में अटकी नहीं हूँ और मैं बाहर से देख पा रही हूँ ना yes, कि तो of course बाहर क्या से problem है। देखकर मुझे दिखाई दे रहा है कि इतनी कैपेबिलिटी है, करना भी चाहते हैं, करना भी क्या, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो क्या डिफ़िकल्ट है, यू नो। सो आई कैन टॉक टू यू लाइक दैट। सिमिलरली जब हम अपनी परिस्थिति को उस तरह से डिटैच होकर देखते हैं, सेम काउंसलिंग। Wonderful. We catch the thought, we underlined it, and then we can find the solution. Of course, stop करने की आपने बात कही थी कि ये स्टॉप हो जाएगा ना कि दिस इससे भी नेगेटिव stop थॉट हो- इससे ये भी स्टॉप stop होता होगा। है। और एक टेक्निक कर सकते हैं कि वो विचार जैसे कहा कई बार आते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि जब जब भी आए, भले 100 बार वो विचार आया, एवरी टाइम से स्टॉप, या और कोई वर्ड भी यूज कर सकते, ओके, यू कैन यूज वेल, भी विचार आ रहा है लेकिन मेरे काम का नहीं है, ओके ओके, वेल ठीक Whatever है, you आ गए like. आप। हाँ, कोई भी एक शब्द लो जो आपको अच्छा लग रहा है, विच इज इफेक्टिव इन योर केस, और वो हर बार स्टॉप करो। हम गलती क्या करते हैं, हम सब स्टॉप करते हैं। आपको कोई टेंशन का विचार आया कि आपको प्लेन में जर्नी करनी है, कहीं प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, तो जिनको फोबिया उन्हें विचार आता है, तो वो स्टॉप तो करता है लेकिन 10 में 2 बार स्टॉप करता है, बाकी 8 आने बार देता आने है, देता आने है देता उसको, है। तो वहाँ गलती है। कई बार कोई अपना आ रहा हो, और प्लेन में खासकर ये मेरे को एकदम से अपना लगा है, पहली चीज़ मुझे आती है ओह कहीं कुछ हो ना जाए, और ये फिर बार बार आता है। कई बार हाँ डेफिनेटली कई बार हम स्टॉप करते हैं उसको, लेकिन ज़्यादातर बार आ ही जाता है। तो हाँ, तो every आप अपने time आप से stop it. पूछेंगे वाई, यू नो, कितनी बार वो प्लेन से आते हैं, हर रोज कितने हजारों प्लेन्स, एक शहर, लाखों प्लेन्स एक शहर से दूसरे शहर जा हम रहे कितना हैं, news आंट देखते दे हैं ऑल ना। सेफ? सो दैट्स इन्फॉर्मेशन। हाँ। वो क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन सवेरे सवेरे न्यूज़ ज़्यादा भर लेते हैं, जो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न हमें दे रहा है, तो जो न्यूज़ भरती है हमारे अंदर वो एक्सीडेंट्स, वायलेंस, डेथ की होती है, तो वो थॉट क्रिएट होता है। अगर हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन सवेरे की हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे साथ इस कदम पर, हर कदम पर, इस ड्रामा के अंदर हर कुछ परफेक्ट, एक्यूरेट, बेनिफिशियल है, तो देयर इज़ नो वे। और आपने एक और बात कही थी कि जिस वक्त जो चीज़ हो रही है इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर आपका कोई निकट संबंधी 2 घंटे भी लेट है, तब भी आपको एक्सीडेंट का थॉट नहीं आएगा, जब तक आपको कोई ये ना बता। और एक्चुअली हम क्यों सोचें कि एक्सीडेंट हुआ है? इज इट समथिंग दैट इज हैपनिंग एट एवरी स्टेप? नो, द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि लोग ठीक ठाक घर पहुंचते हैं, तो फिर हम एक्सीडेंट क्यों सोचते हैं, जो कि एकदम एक रेयर चीज़ है, लेकिन हम अपना कितना टाइम, कितनी एनर्जी उसमें गवा देते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, कितना पूरा ट्रॉमा, एंड फिर वो शरीर पर असर पड़ता है, और जब वो व्यक्ति एंटर करता है तो कितनी चीज़ों पर असर हो गया, मन पे, शरीर पे, संबंधों पे, बिल्कुल। ये ना। तो रियली विद ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो जाती है कि जब तक कोई बता न दे कि एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ है, दैट थॉट विल नॉट कम टू यू। और एक बात It will इसमें not करनी come, है, एक तो ये स्टॉप करो, एवरी टाइम यू स्टॉप इट, मेडिटेशन से भी बहुत अच्छा है। और एक काम करना है इसको कि स्टॉप इट अर्ली। सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ कि भी कई बार पेशेंट है ना, मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, उनको पहले तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर वो मेडिटेशन भी करेंगे। जैसे कि ये विचार है कि भी मेरे फादर प्लेन में आ रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, पहले उसके बाद स्टॉप करो। फिर ये सजग हो गए आप, अब मेरे फादर प्लेन में आ रहे, एक्सीडेंट तो स्टॉप, देन मेरे फादर प्लेन स्टॉप, ओके, मेरे फादर स्टॉप, और फिर दूर दूर से ही देखने लग जाएगा कि आने वाला तभी स्टॉप, एंड यू कैन रियली, इट्स सिंपल टेक्निक बट इट वर्क्स। ओनली थिंग यू शुड डू इट परसिस्टेंटली. And only thing is, like, I have to be actually constantly aware of it. I will become. You say that I'll become. I become. Actually, you become. You know, once you go through it, you become aware of it कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये बार बार आ रहा है. और ये आध्यात्मिकता में सहज होता है. मैंने भी कहा ना कि साइकोथेरेपी भी सीखी, राजयोग का भी अभ्यास कर रहा था. देखा आध्यात्मिकता में जल्दी होता है क्योंकि यू आर ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर.
नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, और आत्मा में कहाँ से विचार आ रहा है तुरंत पता चलता है। साइकोथेरेपी में तो और भी देरी लगेगी, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन विद साइकोथेरेपी कैन गिव बेस्ट रिजल्ट्स। सो फाइनली जो हम 3 पड़ाव जो करते हैं कि अवेयरनेस, एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। हम अपने सभी दर्शकों को भी बार बार कहते जा रहे हैं कि ये आज और कल या 3 दिन में ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, यू नो, इट हैज़ टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ। हमें ज़िंदगी में इसे अपनाना होगा। और टाइम में तो मैं आपको एक छोटी और बात जी, जी, बताना बिल्कुल। चाहता हूँ कि ये भी अगर मुश्किल लगे ना स्टॉप करना, तो उसको स्लोली बोलो, ऐसे मेरे फादर प्लेन में आ रहे हैं, नो, स्ट्रेच एवरीथिंग, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्टॉप इट लेकिन फास्टर। हम बोलेंगे कैसे? तो वो सोच रहे, थिंक ऑल्सो स्लोली, मे बी यू आर थिंकिंग, थिंक इन अ प्रोलॉन्ग्ड वे, देन नो यू आर एबल टू स्टॉप इट इजीली। करके देखना आप कभी। जो भी नेगेटिव किसके प्रति आ सकता है, नेगेटिव विचार अपने प्रति हो सकता है। इट्स नॉट ओनली डिप्रेशन, मैं तो कह रहा हूँ सारे दिन में हुआ, मेरे से भी होता है, आपसे होता है, इट्स अ सबसे हो ब्यूटीफुल रहा है। गेम एक्चुअली। यू नो, हम जिंदगी भर आजकल जो है कई नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं, तो इट कैन बी एक्चुअली अ गेम, यू नो, एंड समवेयर डीप विद इन इट विल ट्रांसफॉर्म। हर बात में जो भी विचारों को आप चेंज करना चाहते हैं, वहाँ ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस टेक्निक के हम स्टॉप के उस एस्पेक्ट पे पहुंचे कि स्टॉप ये भी धीरे धीरे ही आएगा वक्त के साथ साथ, इतनी आसानी से सारे नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ हर बार करना है। नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको इमिजिएटली दिखाई देना शुरू होगा। इट्स नॉट दैट, यू नो, कई लोग बोलते हैं कितना समय करें उसके बाद, यू नो, देयर विल बी सम रिजल्ट फ्रॉम डे 1। They'll stop. दे विल नॉट, एवरीथिंग विल नॉट स्टॉप, बट एटलीस्ट वन थॉट विल स्टॉप। तो वो एक रिजल्ट है। यू नो, हम जब एक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो इट्स नॉट कि आज क्रॉनिकली बीमार हैं और कल परफेक्ट हो गए, तो इसलिए हम रियलाइज़ करें कि ये ट्रीटमेंट ठीक है। लेकिन आज हम बहुत बीमार हैं, आज हमने दवाई लेनी शुरू की, हम अगले दिन पूछते हैं पेशेंट से, आर यू फीलिंग अ लिटिल बेटर टुडे, यू नो, एंड इफ द पेशेंट सेज कि कल से ज़्यादा आई एम फीलिंग बेटर टुडे, ट्रीटमेंट वर्क्स। तो यही इस चीज़ में भी आज हमने करना शुरू किया, टुमारो आई विल फील कि अगर 10 नेगेटिव थॉट थे, आज उसमें से 1 कम हो गया। सो दैट 1 कम होना भी बहुत बड़ी बात होती है। या फिर वही एक थॉट जो 10 बार आ रहा था। हाँ, मतलब एनीथिंग, जैसे ही हम वो कॉन्शियस हो जाएंगे, उसके लिए अवेयर हो जाएंगे, दैट फेज विल स्टार्ट। यू नो, इट विल नॉट बी कि आप 1 महीना करोगे तब जाके आपको रियलाइज़ होगा, आपको तुरंत रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं। यू नो, अगर कोई बहुत हेल्दी है और वो अभी खाना खा ले, उसको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर किसी ने हफ्ते से भोजन ना किया हो ठीक से और वो एकदम गिरने की अवस्था में है और उसको अच्छा भोजन अभी खिला दो, इमीडिएट। सेम विद अस, हम इतने डिस्चार्ज्ड हैं, पॉजिटिविटी दूर दूर तक हमारे माइंड में उसकी थॉट है ही नहीं, इतनी नेगेटिविटी से भरा, मीन्स वी आर रियली वीक। और इसमें जब थोड़ा सी भी पॉजिटिविटी आती है, you will feel the difference immediately. Within 1 or 2 days you will feel the difference. And वो जो difference feel होता है, that becomes the motivator. That feels so good actually. अगर मुझे 1 महीना ये करना पड़े और फिर रिजल्ट दिखाई दे, तो शायद हमारे में उतनी पेशेंस नहीं है 1 महीना करने की। लेकिन जब couple of days में हमें एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर फील होने लगता है, then it is okay, now I want more. अब मुझे और अच्छा फील होना। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हम जब एक गुड फीलिंग में आ जाते हैं ना, फील गुड फैक्टर में, तो हम वो एक्सरसाइज भूल जाते हैं। यू नो, कई बार ये एक्चुअली मैंने तो ये देखा है, अपने साथ बहुत होता है। द मोमेंट आई एम लिटिल इन द हायर लाइफ स्टेट, आई जस्ट लेट गो। यू नो, मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई मैं आई कैसे हूँ यहाँ पे। करना है। So, हाँ, ये कांस्टेंट रहना। See, this is a part of life now. जैसे भोजन करना is a part of life. हम तब भोजन नहीं करते जिस दिन बीमार पड़ते हैं, हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि बीमार ना पड़े। See, तो हम ये नहीं करते हैं कि जब हम वीक फील कर रहे हैं तब मेडिटेशन करें, हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं ताकि हम फिर कभी कमज़ोर फील नहीं करेंगे। तो then it becomes a part of like खाना, सोना, पीना, everything. This is every day. And another important thing is meditation itself is this. जो अब तक हमने डिस्कस किया ना, मेरे लेक्चर्स में मैं कई बार कहता हूँ कि भी 3 शब्द याद रखो। 3 शब्द आपको याद रख जाए, अच्छा आप योग कर सकते हैं। और 3 शब्द है वॉच, मैच एंड कैच।
यही बात है कि वॉच करो अपने विचारों को, फिर मैच करो। कि जैसे आप साड़ी और ब्लाउज का कलर मैच करते हैं ना, ऐसे विचारों को भी मैच करो। मैं कई बार तो मिसमैच हो जाता है, लेकिन वहाँ मैच करो आप कि जो मेरे विचार है वह मेरे ओरिजिनल विचार है, आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वैसे विचार है। जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, पीस, हैप्पीनेस, लव, प्यूरिटी, पावर, तो उसके साथ मैच करो। और मैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कैच करेंगे, उसी को क्वालिटी को कैच करेंगे। क्योंकि जो विचार हम बार बार करते हैं उसी को कैच करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क की तरह। समझो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा नजदीक लाओ, वो सेकंड वन विल पिक अप द सेम वाइब्रेशन। तो इट्स ऑलमोस्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिटेशन इज सिमिलर प्रोसेस। In fact, only a little bit technique technique maybe technique little, does yeah. differ, but the thing is कि it actually it's so beautiful The to therapy is understand. the same, I feel. It is The same. therapy is the same. It's here सिर्फ कि एक Thought. मनोवैज्ञानिक आपको आत्मा और शायद उस तरीके से नहीं लेके जाएगा, तो इसलिए उन्हें उस स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉडी से डिटैच होने में। और क्योंकि आध्यात्म हमें सिखा देता है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो अंडरस्टैंडिंग से वो डिटैचमेंट is Actually, it's so faster. fast. It's very fast. It's just a moment, you know. It's just a thought away. Yes, it's actually yes, Just a you know. thought away. Actually, it'll happen. I'm saying it's like so amazing to feel, but it does happen that you start feeling that you're not the body, you are the soul. You know. अच्छा, यहाँ अभी हम स्टॉप पे आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन अभी रह गया है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं एक मेजर एस्पेक्ट है, क्योंकि वही मुझे लगता है सबसे मुश्किल है। जब जैसे आपने कहा था कि गाड़ी को रोकना तो आसान है, उसको मोड़ना बहुत सब कुछ देखते हुए मोड़ना होता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब टर्न कैसे करना है ना, तो जैसे स्टॉप भी किया ना तो अब टर्न कर सकते हैं, अगर स्टॉप नहीं किया तो टर्न नहीं कर सकते, है तो फिर टर्न कर ही नहीं सकते। तो अब यह सोचना है कि भी टर्न कैसे करें। एक तो सिंपल चीज, फिर हम डिफिकल्ट बात पे भी आएंगे। जो सिंपल सी चीजें है कि भी एक आपको कोई विचार आ रहा है तो उसको टर्न करने के बदले सब्स्टिट्यूट करो। सिंपल चीज है, जैसे प्लेन क्रैश की बात थी कि भी विचार आ रहा है कि भी फादर आ रहा है प्लेन में, प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, तो इमीडिएटली सब्स्टिट्यूट विथ इट कि भी 4 महीने पहले फादर के साथ मैं बीच पे गया था, वी हैड रियली एंजॉयड दैट टाइम। तो उस पर सोचो कि भी इस पर नहीं सोचना है मुझे, वो जो मैंने एंजॉय किया था टाइम फादर के साथ, उसको मुझे एंजॉय करना है। मैं छोटा था, फादर मुझे खिलाते थे, तो उसको मुझे अभी सोचना है। लेट मी थिंक। आपका सब्जेक्ट तो ये है, फादर इज अ सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट वही रहेगा। नहीं मतलब फादर रहेंगे। नहीं, what I want to ask you is like when I have to substitute, जब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है एक नेगेटिव थॉट को, तो मुझे उसी सब्जेक्ट को ही लेना नेसेसरी नहीं, अच्छा, लेकिन यहाँ इजी है क्योंकि आपकी बुद्धि है वो फादर की ओर खींची जा रही है, अभी वो अटैचमेंट भी है, तो आप तुरंत कुछ और सोचने जाएंगे तो नहीं पकड़ेगा। परंतु यहाँ फादर को तो आपने रखा है और उसको अभी प्लेन क्रैश के बदले और कोई बात पर ले आए, तो वहाँ सब्स्टिट्यूट करना इजी है। और बातों में भी ऐसे एक तो करना है, हाँ, कि भी फॉर एग्जांपल कि भी किसी ने आपको डांट दिया और आपको डिप्रेशन लग रहा है, तो तब भी इमीडिएटली अगर उसको सब्स्टिट्यूट करो कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रेज भी किया था ना, उसने मुझे ये अच्छी बातें भी बताई थी, तो इट इज ईजियर कि भी उसके बारे में सोचने लगो, इसके बारे में सोचने के बदले। वन थिंग इज दिस, एंड सेकेंड इज टोटल चेंज, कि वो जो विचार है उसको कंप्लीटली मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि भी डिप्रेशन का विचार है कि भाई मैं तो निराश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, तो तब यह सोचो कि अरे मैंने तो बहुत कुछ किया है ना, मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, तो भी तो कई लोग आज 1% ही ग्रेजुएट तो हो पाते, मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ, मेरा अच्छा जॉब भी है, तो कौन कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे उस चीज को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि जब हमने स्टॉप किया, उसके बाद हमने उसमें उस विचार की जगह सब्स्टिट्यूट किया कोई और विचार, और वो भी अगर नहीं तो ट्रांसफॉर्म टोटली एक ऑपोजिट विचार लेकिन सब्जेक्ट वही होगा। हाँ, सब्जेक्ट वो हो सकता है, या तो उससे रिलेटेड भी ये बात हो सकती है
ट्रांसफॉर्मेशन कुछ है। मेडिटेशन के दौरान भी पॉसिबल है, जो तर्क वितर्क मन ही कर रहा था कि ये एक विचार आया तो दूसरा हम अपने आप को कह सकते हैं कि नहीं एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी, सो वंस हम अपने आप से बात कर लेते हैं तो ऐसे मैं कर पाऊंगी, मैं ही कर पाऊंगी और मैं बहुत अच्छे से अच्छा इसको करूंगी। लेकिन हर बार मुझे ये विचार आएगा क्या कि मैं नहीं कर पाऊंगी, दो तो हर चार बार आफ्टर दैट से इससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जो हमने कहा कोई भी गोल जो हम बनाते हैं उसका जो फाउंडेशन होता है इट शुड बी फुल कन्विक्शन। तो जब हम ये सेल्फ टॉक करके अपनी सारी नेगेटिविटी को हटा देते हैं, फाउंडेशन को एकदम स्ट्रांग कर लेते हैं, तब कार्य शुरू करते हैं। तब फिर उस कार्य में फेलियर होने की कोई मार्जिन नहीं रहेगी। आई एम अ पावरफुल सोल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर पाऊंगी? कुछ भी नहीं, सारी ताकत तो मेरे पास है। एंड जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो फिर गॉड इज विथ मी। दैट इज a different level altogether. That's a different story, Yeah, actually. that's When we leave absolutely everything, different. No, we don't leave everything. We are doing it. But then there is somebody, what somebody, there's the most powerful entity is with me. तो वो तो फिर एक feeling ही, it's like if your father is a very powerful person, तो आपको किसी चीज़ का डर you नहीं go with लगता। the full confidence. आप औरों को भी बोलते हैं कोई काम हो तो बता देना, मैं अपने पापा से करा दूंगा। So it's just like that. कोई काम हो तो बताना, चलिए, आपने हमें कहा भगवान कि से करा दूंगा। आपने हमें कहा कि कोई काम हो तो बताना, परमात्मा से करा It's really like that. तो बहुत सुंदर। I'm saying like this is something which is actually the realization that yes, अगर वहाँ से नाता जोड़ लेते हैं तो फिर उससे बड़ा नाता और कुछ नहीं रह जाता। डॉक्टर पटेल, बहुत अच्छा लगा। हमने ये जो पूरे 5 स्टेप्स किए और किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं साइकोथेरेपी की इस टेक्निक को आपने हमें इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शिवानी। किस तरह से परमात्मा के एस्पेक्ट्स को आपने बताया और कैसे एक तर्क वितर्क करके अपना ही मन बुद्धि के न्यायाधीश की जो कुर्सी पर बैठा है उसे पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करने पर कह सकता है कि वो एक्सेप्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तर्क वितर्क हम बहुत करते हैं, जब लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो बहुत सा लॉजिक देते हैं और लॉजिक हमें समझ में भी आता है। आज के इस दौर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जब हमें कोई लॉजिक देना है तो बहुत कुछ दे सकते हैं। क्या खुद से बात कर सकते हैं, खुद को लॉजिक देकर कन्विंस कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोशिश हमने करनी है क्योंकि ये सफ़र हमने चुना है, ये तलाश जो है वो हमारी है। खुद को पा लेंगे, खुद को समझ लेंगे और जिस तरह से आज ये बात भी सामने आई है कि अगर परमात्मा का साथ हमारे साथ है तो फिर हमें डरना क्या है। आपके पास कोई बात है, कोई ऐसा विचार है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. और इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti.